नमस्कार एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। जो हमारा केवीएस का एनवीएस का टायर 1 का पीआरटी का जो आज एग्जाम था, एक बार अगर हम उसका रिव्यू करें तो पेपर देखने पे पता चल रहा है कि पेपर को लेवल है उन्होंने काफी इजी रखा है, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल लॉजिकल रखा है। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं, बताती हूँ, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ कुछ बातें टीजीटी और पीजीटी के लिए जो क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर मैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को रीड कर रही हूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे देखने पे पता चल रहा है कि बोर्ड मास पे रिलेटेड है। बोर्ड मास के अंदर सबसे पहले हम डिवाइड को सोल्व करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई को। देखिए 16 क्रॉस 16 माइनस 3 क्रॉस 3 माइनस 2 आता है, ये 256 माइनस 9 माइनस 2 आता है। जब मैं इसे सोल्व करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 245। समझ में आया? फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? वो कह रहा है कि यदि 8 आदमी किसी काम को 25 दिन में करते हैं, यदि काम समय पर 5 दिन में खत्म करना हो तो कितने और आदमियों की जरूरत पड़ेगी? आपने इसकी हिंदी की स्टेटमेंट में पढ़ी होगी, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक ही तरीका बताया था, M1H1 D1 by W1 इक्वल टू M2S2 D2 by W2। जो चीज गिवन नहीं, इसका मतलब वो दोनों साइड इक्वल है। यहाँ पर क्या होगा? 8 गुना 25 इक्वल टू M2 क्रॉस D2 कितना गिवन है? 5। यहाँ पर 8 गुना 25 बटे में 5, 5 5 25, M2 आया मेरा 40। 8 आदमी पहले ही ऑलरेडी लगे हुए थे। वो कहता है टोटल 40 आदमियों की जरूरत है, तो और कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी? 40 में से 8 घटा दिए, 32। तो मेरा आंसर क्या होगा? 32। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो? Following table depicts the favorite game of people of a colony। वो कह रहा है number of person liking the most favorite game is what percent of total number of person liking the game। most, हर एक आदमी एक ही गेम को खेल रहा है, इसका मतलब, और सबसे ज्यादा फेवरेट गेम है लोगों का 1430 हॉकी का। टोटल काउंट करती हूं मैं यहाँ पर, तो ये आता है 004। इसका मतलब 14 अपॉन 4000 मल्टीप्लाई बाय 100 करती हूँ, ये 0, ये जाता है यहाँ पर 4 3 जार 35 इंटू 3/4% हमारा आंसर आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है? वो कह रहा है 20 नंबर की एवरेज 56 है, और हमें पता चलता है कि एक नंबर है वो 64 लिखा गया, 61 की जगह, करेक्ट बताना है। अगर 20 की एवरेज 56 है तो 20 का टोटल क्या होगा? 20 क्रॉस 56। अब क्या होता है, जो गलती से लिख दिया उसे माइनस कर दो, जो करेक्ट लिखना था उसे ऐड कर दो। ये टोटल हो गया अपोन में 20, ये होगा 2 6 12, 1120 माइनस 3 बटे में 20, 1117 बटे में 20। जब मैं इसको सोल्व करती हूँ, 2 5 10, तो मेरा आता है ये 55.85 आएगा। अब इसे सोल्व करिए तो हमारा आंसर आएगा 55.85। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है? नेक्स्ट टू टर्म, देखो ये क्वेश्चन भी इन्होंने दे दिया। नेक्स्ट टू टर्म बतानी है। 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 4 13, 13 + 5 18, 18 + 6 24। अब उसके बाद 7 ऐड होगा 31, तो हमारी क्या आएगी? 4th हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है? जब मैंने कहा था, एक ही बात बताई थी कि कॉस्ट प्राइस एमपी सीपी एसपी की बात हो, एक लाइन याद रखनी है कि ये सीपी होता है, फिर एमपी होता है, फिर एसपी, बताया था यही बात। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 6600 रुपए सीपी है, इसमें 6 रुपए का प्रॉफिट दे दिया और वो 7200 रुपए में बेच दी, यही कह रहा है। अब वो क्या कह रहा है? यदि एमपी जो मार्केट प्राइस उसने लिखा होगा उस पर 10% का डिस्काउंट दिया। मैंने कहा अगर मार्केट प्राइस उसने 100% लिखा था तो 100% में 10% का डिस्काउंट दिया, 90%। इसका मतलब 90% कहीं ना कहीं 7200 के इक्वल है, 1% 80 के इक्वल है, 100% मार्केट प्राइस लिखा है तो 8000 के इक्वल होगा। अब मार्केट प्राइस से पूछा था, क्या जाता आंसर? 8000। कोई फॉर्मूले यूज नहीं करने। मुझे ये समझ में, मैं हमेशा, मेरी कोई भी वीडियो देखेंगे आप, मैं हमेशा कहती हूँ मैथ्स को फॉर्मूलों से बचाना। अगर मैथ्स जिस दिन तुमने फॉर्मूले से बचा लिया उस दिन मैथ्स में कुछ भी नहीं है। आप एमएससी पीएचडी सब कुछ कर सकते हैं,
यहाँ पर देखिए 15.6, मैंने क्या बताया था, जब भी पॉइंट के क्वेश्चन हो इस तरीके से हो, पॉइंटों को बीच में आने मत दिया करो, पॉइंटों को कैंसिल करा करो। देखिए ये 2 है, ये भी 2 है, तो ये तो इक्वल हो गई। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 15.6 है, ये मैं 10 लिख देती हूँ। अब मान लो कि कोई भी पॉइंट नहीं है, समझ में आया भाई? सभी पॉइंटों के बाद 2 डिजिट थी, 1 थी, यहाँ पर एक नहीं थी तो मैंने 10 लिख दी। अब देखिए ये 25 से 25 625 होता है, यहाँ पर 13 5 65, ये आएगा 13। अब यहाँ से जाएगा 13 1 12, जब मैं इसको सोल्व करती हूँ 5 से 2 2 से 6, और ये हमारा आंसर आता है 150। कोई क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आता, कहीं पर भी ऐसा नहीं था। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे से पेपर करके आए होंगे और आपका बहुत अच्छा। यहाँ पर देखिए जब मैं इसके फैक्टर करती हूँ तो ये सबसे पहले 7 से जाता है। जब भी प्राइम फैक्टर हो 2 3 5 7, 2 से जा नहीं रहा था, 3 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, तो 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, ये जाएगा 3, 7 चौके 28, 7 7 49। उसके बाद ये 13 से जाएगा, 13 1 कम 13, और ये 13 नहीं में 117, ये फैक्टर बनेंगे 7 13 और 19, 7 और 13 20 और 19, इनका सम हो जाएगा 39। आया समझ में? नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है वो, HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर आर 28। HCF और LCM की बात आए, एक ही फॉर्मूला बताया है, HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर, यही बताया। यहाँ पर HCF है 28, LCM है 336, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, फर्स्ट नंबर है 112, सेकेंड नंबर हम निकाल लेते हैं। अगर मैं इसको 112 से डिवाइड करती हूं तो देखिए ये 3 से गया सेकंड, और ये आ गया 3 28 थी, ये 84। दोनों का डिफरेंस पूछा था, 112 में से 84 को माइनस करूंगी 8 आएगा, और ये 28 आपका आंसर आ गया। कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। HCF LCM फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। नेक्स्ट देखिए, अगर फ्रैक्शन के बारे में पूछे कि ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, लिस्ट कौन सा होगा, तो हमेशा डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 0.66 आएगा, 5 को करेंगे 0.7, 5 7 जा 1 आएगा, 4/9 करेंगे 0.94 जा 36, 4 आएगा, और 8/11 करेंगे तो 0.7, ये 2 आएगा। तो ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ? 8/11। आया समझ में? नेक्स्ट देखिए, 5% ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 2% ऑफ द अदर नंबर। क्या स्टेटमेंट है? 2 नंबर है, कंडीशन है कि 5% ऑफ फर्स्ट नंबर इक्वल टू 2% ऑफ सेकंड नंबर, यही कंडीशन है। इसका मतलब फर्स्ट नंबर अपॉन में सेकंड नंबर क्या आएगा? देखिए 2 अपॉन में 5%, से परसेंट कैंसिल हो गया। आया? अब वो कह रहा है दोनों का डिफरेंस 2340 का है। अगर मैं वैसे देखूं तो दोनों का डिफरेंस 3 है, और वैसे देखूं तो 2340 है। रेशियो में देखा, इसका मतलब एक किसके इक्वल आया? 3 7 21, ये आएगा 3 780। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज सम ऑफ द नंबर। सम का मतलब 5 + 2 7, 7 की बात कर रहे हैं। 7 0 0, 7 8 जा 7 7 जा, ये क्या हो जाएगा? 54, 5460। मैं कहती हूँ फॉर्मूले ही नहीं लगाने आपको मैथ्स में, देखो नहीं लगाए कहीं पर। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए वो क्या कह रहा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 28 है। पेरीमीटर का मतलब लेंथ, टोटल सम लेंथ इनटू ब्रेथ, टोटल लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हुआ? 28। इसका मतलब L + B क्या हुआ? 14। अब वो क्या कह रहा है कि इसकी ब्रेथ इसकी लेंथ से 2 सेंटीमीटर छोटी है। इसका मतलब अगर मैं लेंथ में से ब्रेथ माइनस करती हूं तो 2 आता है। L - B कितना आता है? 2 आता है। B से B कैंसिल, 2L कितना आया? 16 आया। L कितना आया? 8 आया। L 8 है तो B कितना आएगा? देखिए 6 आएगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। 8 6 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? अब कुछ और करना ही नहीं है, सिंपल, बिल्कुल फ्री माइंड से। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कैसा क्वेश्चन मैंने कराया था। वो कह रहे सम ऑफ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 years एट ए सर्टेन सम पर एनम इज 28,000 है। प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का समय 28,000, ठीक है, लिख लिया मैंने।
आगे कह रहा है इफ द इंटरेस्ट इज 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट 2/5 है प्रिंसिपल का, मतलब इनके बीच में रेशियो 2/5 का है। आगे कह रहा है देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा पर एनम। अब ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल 2/5 है, अगर प्रिंसिपल 2 है तो सिंपल इंटरेस्ट 2 है। अगर मैं इन दोनों का सम करती हूँ कितना आता है 7, लेकिन वो तो कहता है 28,000 है, इसका मतलब 7 किसके इक्वल है 28, 1 किसके इक्वल है 4,000 के, यही हुआ 1 किसके इक्वल है 4,000 के। आपको क्या पूछा था, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। आपको यहां से पता चल गया कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 8,000, ठीक है, और प्रिंसिपल कितना आया 20,000, यही हुआ, आपने कुछ और किया ही नहीं, सिंपल आ गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, और अगर डायरेक्ट नहीं आता तो 8,000 गुना का प्रिंसिपल इंटू, देखो प्रिंसिपल इंटू आर, टी कितने टाइम के लिए दे रखा था उसने, इंटरेस्ट 5 साल के लिए, 5/100, 100 से 100 कैंसिल, 8,000 ये कितना आ जाएगा 1,000। आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई 8%, ठीक है। अभी मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टॉपिक ही कराऊंगी इसके। वो कह रहा है एन ऑपरेशन स्टार इज सच दैट ए स्टार बी, ये ए स्टार बी है, जब भी ऐसा आ जाए ए स्टार बी क्या है यहाँ पर b - 2a + ab/5, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे क्या पूछा था 3 स्टार 25, आपको b की जगह 25, a की जगह 3, यहाँ पर 25 3 जार 75/5, 15 5 15 आ गया, 25 - 6 + 15 ये आ गया 40 - 6, 40 - 6 किया 4 और 34 आपका आंसर। मैं कहती कुछ भी नहीं था पेपर में, आया समझ में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, एक कोई शॉपकीपर है वो 245 आर्टिकल को परचेज कर रहा है 30 पर आर्टिकल पे, और 2450 रुपए लगा रहा है ऑन देयर पैकेज, ठीक है। वो कह रहा है 245 आर्टिकल को परचेज कर रहा है, कैसे कर रहा है देखिए 30 रुपए पर आर्टिकल, ठीक है, और स्पेंड कर रहा है 2450 ऑन देयर पैकेज। भाई 245 आर्टिकल की पैकेज पे टोटल 2450 रुपए लगा रहा है, तो एक आर्टिकल की पैकिंग पे 10 रुपए लगे ना, 2450 बटे 245, 30 रुपए में खरीदा उसने, 10 रुपए पैकिंग के लगे, कितने में इसका मतलब पड़ा उसको 40 रुपए में। अब उसने कितने में बेचा 50 रुपए में, कितने का प्रॉफिट हुआ 10 का हुआ। प्रॉफिट लॉस सीपी पे होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 100/4 हुआ, मतलब 25.5%। नेक्स्ट देखिए, देखिए वो क्या कह रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6। आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है 4 और 6 का, यही करना है। एलसीएम लिया होगा आपने 12 आया होगा। अब देखिए सबसे पहले 3 डिजिट नंबर 100 से शुरू होता है, लेकिन 12 से डिवाइड होने वाला 108 है, और लास्ट में जो 12 से डिवाइड होगा वो नंबर है 996। यही क्या होगा, आपने दोनों का डिफरेंस निकालिए, 996 - 108 क्या आएगा 8 8 8। इसको 12 से डिवाइड कीजिए, 12 7 जा 84, 12 4 जार। अब जब दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो क्या करते थे, जो आंसर आए उसमें 1 ऐड करना, क्योंकि दोनों नंबर इंक्लूड है, तो क्या आंसर आ जाता आपका 75 आया। यही करते हैं भाई, दोनों नंबर ले लिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 12 12 का डिफरेंस आएगा, इसका मतलब 12 से डिवाइड कर दिया 74 आया, दोनों इंक्लूड है तो 1 ऐड हो जाएगा। अगर इन बिटवीन पूछता तो नहीं होता। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, इस सम ऑफ ये कोई अमाउंट है, इसको दो बंदे ए और बी में बांटना है, 4:7 में बांटना है। वो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन थ्राइस द शेयर ऑफ ए एंड ट्वाइस द शेयर ऑफ बी, ये बताना है। दो बंदों के बीच में बांटना है 4:7 में, ठीक है। वाज डिवाइडेड बिटवीन 2 पर्सन ए एंड बी इन द रेशियो 4:7। इसका मतलब अगर मैं टोटल करती हूँ 11 है, और यहां पर जो टोटल सम है 73689 है, इसका मतलब 1 किसके इक्वल आएगा, 11 6 6 आया, यहां पर 7, और ये आएगा 11 6 6, और यहां पर था आपका, मैं एक बार कहीं मिस्टेक ना हो जाए मुझसे इसलिए मैं कर लेती हूँ, 6, यहाँ पर 7 6, 11 6 से 6 10 आया,
और यहाँ पर आएगा 8, ये 11 9 जा 9999, ये आया 6699 यही आया। अब वो क्या पूछ रहा है, डिफरेंस बिटवीन थ्राइस द शेयर ऑफ ए, थ्राइस द शेयर ऑफ ए 12 एंड ट्वाइस द शेयर ऑफ बी 14, ट्वाइस द मतलब 2 का पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। देखिए मैंने जो कहता है वैसे करो, थ्राइस द शेयर ऑफ ए ट्वाइस द शेयर ऑफ बी। अब कई क्या करेंगे, पहले 4 निकालेंगे, फिर 7 निकालेंगे, फिर 3 गुना करेंगे, फिर 2, मतलब क्वेश्चन को जबरदस्ती खींचना है, चाहे एग्जामिनर आपसे चाहे ना चाहे, क्वेश्चन को खींच लो। यहाँ पे 2 पूछा है, 2 किसके इक्वल होगा, 2 9 4 2 9 4 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12 और 13 3 9 8। मैं कहती हूँ किसी क्वेश्चन में कभी मैथ्स में फॉर्मूले लगते ही नहीं है। मैं अभी मैं स्टार्ट ही किया है, अभी सारे चैप्टरों की वीडियो बनाऊंगी, तुम देखना कि मैं कितने ट्रिक्स से ऐसे, मतलब मैथ्स तो एक हवा में चलना चाहिए आपका, बस कैलकुलेशन, पता मैं इतनी ट्रिक्स यूज करती हूँ कि इसलिए मुझे कैलकुलेशन पार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि मुझे फटाफट करने की आदत है और कैलकुलेशन में मैं मानती हूँ थोड़ा हो जाती है मुझसे। यहाँ पर देखिए कोई सिंपल इंटरेस्ट है सर्टेन सम पर 6% पर एनम पर 4 ईयर पे दिया हुआ है 1600 रुपए। देखिए सिंपल इंटरेस्ट किसी अमाउंट का 6% पे 4 साल के बाद 1600 रुपए मिल रहा है। 4 साल के बाद 1600 रुपए सिंपल इंटरेस्ट है, तो ऑब्वियस है हर साल सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है, साधारण ब्याज हर साल सेम रहेगा। 1600 को 4 से डिवाइड करती हूँ 400 आता है। अब वो क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। वही, अब वो कह रहा है सेम, मैंने तो कुछ और पढ़ा ही नहीं, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। मैंने क्या पढ़ा कि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, सेम रेट है और 2 साल का पूछ रहा है। अगर मुझे 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट पता है तो मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 400। कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है पहले साल के भी ब्याज पर ब्याज लगेगा, दूसरे साल तो आप हिसाब बराबर कर रहे हो, ब्याज थोड़ी दोगे दूसरे साल, तो क्या होगा 400 पे कितना परसेंट लगेगा, 6%। यही लगेगा भाई, 400 रुपए पे 6% लगेगा। कितने 2 साल बाद तो पूछा ही है, तो 400 का आपको 6% निकालना है। देखिए 400 का 6% निकालिए जल्दी से, कितना आएगा, 6 चौके 24 रुपए आएगा। 2 साल का देखिए, पहले 1 साल सिंपल इंटरेस्ट 400 जमा 400 और दूसरे साल के सिंपल इंटरेस्ट पे फिर से इंटरेस्ट लगेगा जमा 24, 824। कल मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो डालूंगी आपके पे, ठीक है, बच्चे बड़े पजल होते हैं इसमें। नेक्स्ट देखिए, किसी नंबर को, ये मैंने सीरीज में कराया है, देखिए किसी नंबर को अगर मैं 96 से डिवाइड करती हूँ रिमाइंडर 59 होता है। यदि मैं सेम नंबर को 24 से डिवाइड करूंगी, मैंने बताया था कुछ नहीं, रिमाइंडर को ही 24 से डिवाइड कर लेना, 24 2 जार 48, क्या रिमाइंडर बच जाएगा 11। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, कोई 320 मीटर लंबी ट्रेन है, किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 120 मीटर में, 120 किलोमीटर पर आवर में 24 सेकंड में। ट्रेन है 320 मीटर लंबी है, ठीक है, मैंने देख लिया भाई। आगे कह रहा है वो किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 120 किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये किस में है, 120 गुना 5/18, यही करेंगे, ठीक है। जो आएगा दोनी में 18, 2 6 12, ये 2 ये 3 3 9, 3 से 20, 100/3 मीटर पर सेकंड, यही आया 100/3 मीटर पर सेकंड। आगे स्पीड, ठीक है। अब वो कह रहा है 24 सेकंड में कवर करती है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, मुझे यहां से इफ पर्सन क्रॉसेस द सेम प्लेटफॉर्म इन 12 मिनट्स, तो कह रहा है देन द स्पीड ऑफ पर्सन इज। 320 मीटर लंबी ट्रेन है, किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो मुझे ये पता चल जाएगा ये तो ट्रेन ही है, इससे पीछे ये उसका प्लेटफॉर्म था। क्रॉस करने का मतलब ट्रेन ने, ये लास्ट उसका बोगी होगा जो यहाँ पर होगा, इसका मतलब ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ उसने 24 सेकंड में कवर की होगी। कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम।
24। इसका मतलब 3 8 24, 800 मीटर टोटल डिस्टेंस है ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म का। अगर मैं इसमें से 800 में से 320 को माइनस कर दूं, 0 10 में से 2 गए 8, 7 में से 3 गए 480 मीटर। ये किसकी लेंथ आ जाएगी? प्लेटफॉर्म की। आगे अब वो क्या पूछ रहा है कि इफ ए पर्सन क्रॉसेज द सेम प्लेटफॉर्म 12 मिनट में क्रॉस कर रहा है, तो आपको क्या बताना है? तो किस में बतानी है? स्पीड ऑफ पर्सन किलोमीटर पर आवर में। यहां पर देखिए 480 मीटर है, 12 मिनट में है। हम क्या करते हैं, मिनट को घंटे में कैसे बनाते हैं? किलोमीटर पर आवर में चाहिए, हम इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं। कर दी। मीटर को किलोमीटर में कैसे बनाते हैं? 1000 से कर दिया। मैं कहती हूँ मुझे ज्यादा ये नहीं पसंद उसको उससे मल्टीप्लाई करो, हम अपना सिंपल लॉजिक रखते हैं। यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 दूनी, यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पे बचा 48/20। सभी को पता है 24 आएगा और 2.4 बनेगा। आपकी लेंथ क्या आ जाएगी? 2.4। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता ऐसा है जो बहुत बहुत टफ है, कुछ भी नहीं हो रहा। अगर आपको सिंपल बेसिक पता है तो कहीं कोई फॉर्मूले नहीं, कहीं पर कुछ और नहीं, आप सिंपल कर सकते हो। और कल आपका टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम है। मैंने कहा कि प्लीज, मैंने वो कल जो डाली थी मुझे नहीं लगता किसी बच्चों ने वो देखी भी है। ऐसा मत करिए। लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल, कल जब मैं पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, यहाँ से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल ही कराया। वो आप जरूर करिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बेसिक ही ना पता हो। आप मेंसुरेशन के बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले आपको करना है। देखिए ये पीआरटी है, वो टीजीटी और पीजीटी का कंबाइंड है, ठीक है? तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। और अभी मैं टॉपिक वाइज सारी वीडियो, उसके बाद टीजीटी के सारे चैप्टर, पीजीटी के सारे चैप्टर फुल मैथ्स के एक्सप्लेनेशन के साथ सारे कराऊंगी, ठीक है? क्योंकि अभी मेरे पास टाइम कम था, फिर भी मैंने अपनी तरफ से 100, और इस एग्जाम को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई भी टाइप ऐसी थी जो मैंने स्किप कराई हो, ठीक है? तो धन्यवाद आज के लिए, और कल के लिए ऑल द बेस्ट।